ओके बच्चों, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी के DU जेट की सेकंड लिस्ट अभी आ चुकी है, BMMC की सेकंड लिस्ट आ चुकी है, एक्सपेक्टेड है BLED की भी आ गई है बेटा, बिल्कुल। तो इन तीनों की कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट अभी इस समय आ चुकी है, बाकी कोर्सेस एंट्रेंसेस की भी आ जाएगी। मेरिट बेस के लिए फोर्थ कट ऑफ भी हमारी कल आ चुकी थी। अब इन दोनों के ऊपर ना बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं। वो डाउट से रिलेटेड ही बेटा ये पूरी वीडियो बनाई है। तो चलो एक बार ऐसा करते हैं, उन सारे डाउट्स को कैटर करते हैं। हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं हमारा व्हाइट बोर्ड। जस्ट वेट बेटा। ओके बच्चों, तो अब इसमें क्या क्या डाउट्स है, क्या सारी चीजें हैं, लेट मी डिस्कस विद ऑल ऑफ यू बेटा। तो मेरे पास बच्चों के क्या क्या डाउट्स आते हैं, एक एक डाउट लिखता हूं और मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं। सबसे पहले बच्चों का फोर्थ कट ऑफ आया है। तो फोर्थ कट ऑफ में बच्चों के पास कोई हायर लेवल कॉलेज उनको मिल रहा है परसेंटेज के बेसिस पे। तो उनका जो बच्चे हैं जो पहली बार ये प्रोसेस कर रहे हैं, काफी सारे बच्चे जो इससे पहले प्रोसेस कर चुके होंगे, तो उनको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये सारे इन डेप्थ आपके साथ चीजें डिस्कस करी हैं। वो पूरा का पूरा आपके पास वो दोनों तीनों वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा बेटा, दोनों तीनों वीडियोस का जो इससे पहले मैंने बनाई है। अब कुछ बच्चे जो पहली बार ये प्रोसेस कर रहे हैं बेटा, तो अगर किसी बच्चे ने थर्ड कट ऑफ में कोई भी कॉलेज लिया था और नाउ बेटा अगर उसे फोर्थ कट ऑफ में कोई और बेटर कॉलेज मिल गया है, तो पहले बेटा उसे ये कैंसिल करना होगा। कैंसिलेशन के 1000 रुपीज पे करने होंगे। देन इसके बाद आप फोर्थ कट ऑफ में अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। आप फोर्थ कट ऑफ में अप्लाई करना बच्चों। देन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे, जिसमें 24 आवर्स भी आराम से लग सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद आपके पास पेमेंट का लिंक आएगा। पेमेंट के लिंक में 24 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट करके अपना विद इन 24 आवर्स पेमेंट करके अपना एडमिशन फाइनल करना होगा। कोई दिक्कत अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आएगी तो वो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म कर देगी। कोई भी डाउट आता है आपको अपने कॉलेज से रिगार्डिंग, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ डिले हो रहा है बच्चों, तो मैंने पहले भी नोडल ऑफिसर्स के नंबर आपको दिए थे। नोडल ऑफिसर्स के नंबर मैं एक बार फिर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से ले सकते होंगे। नाउ बच्चों ये है फोर्थ कट ऑफ का पहला क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास बच्चों के पास आया है, वो बच्चे जिन्होंने थर्ड कट ऑफ में कुछ थर्ड कट ऑफ के अंदर कहीं ना कहीं एक कॉलेज लिया था, लेट्स से कॉलेज उन्होंने कहीं ना कहीं ऑप्ट किया था, कोई भी ABC कॉलेज एक ऑप्ट किया, और थर्ड कट ऑफ में जो उनको अब कॉलेज मिला था, लेट्स से एग्जांपल उनको गार्गी कॉलेज मिल गया था। लेट्स से गार्गी कॉलेज उनको ले रखा था उन्होंने, लेट्स से किसी भी को BCom ऑनर्स के लिए, लेट्स से गार्गी कॉलेज उन्होंने ऑप्ट करा हुआ था ना। अब क्या हो बेटा, थर्ड कट ऑफ के बाद उनके पास ऑप्शन आ रहा है फोर्थ कट ऑफ में। एक तो उनको मेरिट बेसिस पे कोई ऑप्शन मिल रहा है, और उनको लेट से एंट्रेंस के बेसिस पे भी नाउ आफ्टर सेकंड कट ऑफ DU जेट में उनको कोई कॉलेज मिला है। लेट से उनको BMS रामलाल में मिल रहा है, रामलाल आनंद में BMS कॉलेज मिल रहा है ना बेटा। अगर ये बच्चा थर्ड कट ऑफ से फोर्थ कट ऑफ में मेरिट पे शिफ्ट होना चाहता है, लेट से इसको फोर्थ कट ऑफ में हंसराज मिल गया और ये हंस राज के अंदर जाना चाहता है, तो ये जो फर्स्ट वाला बच्चे का मैंने प्रोसेस बताया था वो वही रिपीट करेगा। अभी बच्चा कहता है सर मुझे ना एंट्रेंस बेस्ड पे जाने का मन है, पर क्या सर अगर मुझे एंट्रेंस बेस पे जाना पड़ेगा तो उसके लिए क्या मुझे ये एग्जिस्टिंग एडमिशन को कैंसिल करना पड़ेगा? बेटा बिल्कुल करना पड़ेगा। आप एक टाइम पे या तो परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो या एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ले सकते हो। तो आपके लिए पहले गार्गी कैंसिल होगा, यानी आप पहले क्या करोगे, पहले आप इसके लिए अप्लाई कर दोगे, यहां से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होके आ जाएंगे। देन आपको वो बोलेगा भाई प्लीज विड्रॉ योर एग्जिस्टिंग एडमिशन सो दैट आपके पास इसके पेमेंट का लिंक आए। तो एनी केस बेटा आपको गार्गी को कैंसिल करना पड़ेगा अगर आपको रामलाल में BMS लेना है। दोनों आप साइड बाय साइड नहीं चला सकते। नाउ बच्चों का यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ बच्चे का देन एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर व्हाट इफ अगर मैं DU जेट में BMS में अभी ये सेकंड लिस्ट में नहीं लेना चाहता, तो क्या थर्ड लिस्ट में मुझे इससे बेटर कॉलेज मिलेगा और थर्ड लिस्ट में क्या मैं एडमिशन ले सकता हूंगा? नहीं बेटा। अगर आपको DU जेट के प्रोसेस में आगे जाना है
तो आपको यहां एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप अगले प्रोसेस में जा पाओगे। अगर आप यहां एडमिशन ही नहीं लेते हो तो आप थर्ड लिस्ट के डीयू जेट के नहीं प्रोसेस में जा पाओगे। यही सेम बीएलएड के लिए भी लागू होगा। यहीं अगर बीएलएड का एग्जांपल ले लेते तो सेम चीज वहां पे भी लागू होती। सो बेटा, अगर आपको बीएमएस की लिस्ट में, आपकी सब्सिक्वेंट लिस्ट में आगे जाना है कि आप चाहते हो कि लेट से बीएमएस रामलाल आनंद मेरी 10th चॉइस था, सर मैं अगर 9th 8th या 7th मिल सकता है तो अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए भी पहले आपको डीयू जेट में एडमिशन लेना पड़ेगा, गार्गी से आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि चलो सर मैंने यहाँ पे रामलाल ले लिया, मैंने यहाँ पे गार्गी को छोड़ दिया, तो सर जब मेरी 5th कट ऑफ आएगी, लेट से 5th कट ऑफ आएगी, तो सर अगर 5th कट ऑफ आती है तो क्या 5th कट ऑफ में मैं दोबारा से गार्गी ले पाऊंगा? नहीं, आप दोबारा से गार्गी नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक बार आप उससे विड्रॉ कर चुके हो, गार्गी आपको पहले ही मिल चुका था, तो आप नहीं ले पाओगे। हाँ, आपको नेक्स्ट 5th कट ऑफ में कोई हायर लेवल का ऑप्शन और मिल गया जो आपको 4th कट ऑफ तक नहीं मिल रहा था, तो यस, फिर आप क्या करोगे, रामलाल आनंद से अपना कैंसिल करोगे एडमिशन, और देन आप इससे हायर लेवल अगर कोई मिल रहा होगा जो 4th कट ऑफ तक नहीं मिला था आपको परसेंटेज के बेसिस पे, तब बेटा कहीं ना कहीं आप इस ऑप्शन में जा पाओगे हायर लेवल वाले पे। ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर मैंने कहीं ना कहीं मुझे, अब चलो पहले ये वाला बच्चा समझ में आ गया, अब हम एक थर्ड बच्चा लेते हैं, लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। वो थर्ड वाला बच्चा कह रहा है सर मैंने अभी 4th कट ऑफ पे कहीं एडमिशन ले लिया है, लेट्स से मैंने 4th में हंसराज में एडमिशन ले लिया है, और सर मुझे लेकिन अभी भी एंट्रेंस के बेसिस पे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, एज पर माई चॉइस, मेरे चॉइस के हिसाब से मुझे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि थर्ड लिस्ट आए और अगर मेरा उसमें नाम आए तो मैं तब ले पाऊंगा? बिल्कुल बेटा, क्योंकि आपको सेकंड तक कोई भी एडमिशन नहीं मिला है, तो थर्ड में जब आपको मिलेगा तो आप एडमिशन ले पाओगे। फिर आपको ये सेम सेकंड वाले बच्चे के लिए जो मैंने चीज समझाई थी, वो चीज, वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, वो चीज आपको रिपीट करनी पड़ेगी। अब यहां पे एक और बच्चे का क्वेश्चन आता है, सर लेट से मैंने एंट्रेंस की डीयू जेट की सेकंड कट ऑफ में एडमिशन ले लिया, या मैंने बीएलएड की सेकंड कट ऑफ में एडमिशन ले लिया, लेट से मैंने यहां एडमिशन ले लिया है बीबीई गार्गी, लेट से मैंने यहां एडमिशन ले लिया है जीसस एंड मैरी। नाउ सर अब मैं इसके बाद क्या करूं? नाउ जो भी बच्चे सेकंड कट ऑफ में कोई ना कोई एडमिशन ले रहे होंगे एंट्रेंस के बेसिस पे, वो पहले अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद कहीं ना कहीं पेमेंट का लिंक आएगा, पेमेंट करोगे, देन उसके बाद एक ऑप्शन आएगा जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी अच्छे से समझाया था, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम रीएलोकेशन प्रोसेस, यानी क्या आप रीएलोकेशन के प्रोसेस से ऑप्ट आउट करना चाहते हो? यानी इस पे वो बच्चा क्लिक करे और वो बच्चा इसमें यस करे जो कह रहा है भाई जो मुझे सेकंड कट ऑफ में कॉलेज मिला है ना, मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, मुझे थर्ड कट ऑफ में नहीं जाना, मैं इस कॉलेज के लिए सेटिस्फाइड हूं, तो वो बच्चा इस पे क्लिक करके ऑप्ट आउट कर ले। लेकिन जो भी बच्चे चाहते हैं सर मुझे थर्ड कट ऑफ में जाना है, मैं ट्राई करना चाहता हूं कि जो इससे ऊपर की चॉइस है, लेट से बीबीई मेरी 6th चॉइस है, पर सर मैं इससे पहले 5 कोई मिल जाए तो वो भी मैं खुश हूं उसमें जाने से भी, तो कहीं ना कहीं आप इस पे क्लिक मत करना, आप इसको बस छोड़ देना। तो यहां पे बच्चे का अब एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है कि सर लेट से अगर मुझे थर्ड कट ऑफ में गार्गी से बेटर कॉलेज नहीं मिला, मतलब मेरी 6th कट ऑफ थी और मैंने रियलोकेशन प्रोसेस पे क्लिक भी नहीं करा और मैंने थर्ड कट ऑफ में जाने के लिए एग्री करा, तो सर मुझे अगर थर्ड कट ऑफ में गार्गी अगर मेरी 6th थी और सर अगर मुझे इससे ऊपर की कोई भी चॉइस नहीं मिल रही होगी तो सर ये मेरे हाथ से तो नहीं चले जाएगा? नहीं बेटे, ये आपके हाथ से नहीं जाएगा। डीयू अपने नोटिफिकेशन में कहता है इफ यू आर गेटिंग द हायर कट ऑफ इन द सब्सिक्वेंट लिस्ट, यानी अगर नेक्स्ट थर्ड कट ऑफ आती है और आपको 6th की जगह 5th नंबर का ऑप्शन मिल जाता है तो 6th वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी गार्गी आपका कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी 5th चॉइस है आपको वो मिल जाएगी। बट अगर आपको इससे ऊपर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो गार्गी तो ऑब्वियसली आपके पास रहेगा।
काफी हद तक ये क्वेश्चंस मेरे पास बच्चों के आए थे। एक और कि सर मैंने एंट्रेंस की फर्स्ट लिस्ट में लेट से DU जेट और BLED, क्योंकि इसी में ज्यादा कॉलेजेस है और लिस्ट ऊपर नीचे होगी। सर मैंने इसकी फर्स्ट कट ऑफ में किसी एक जगह एडमिशन लिया और मैंने रीएलोकेशन पे क्लिक भी नहीं किया था, मैं ऑप्ट आउट होने के लिए रेडी नहीं था, मेरे को सेकंड में जाना था। अब मुझे सेकंड पे कोई ऑप्शन मिला है तो ऑलरेडी आप देखोगे बेटा पहला वाला आपका कैंसिल्ड हो चुका होगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपके डैशबोर्ड पे आ रहा होगा, आपको बेटा उसके ऊपर अप्लाई करना है, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे, फिर आपके पास पेमेंट का लिंक आएगा, देन आप पेमेंट करोगे। जब भी बेटा आप DU में, अब एक और क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इफ अगर मैं यानी लेट से सर मैं थर्ड कट ऑफ से फोर्थ कट ऑफ में एडमिशन ले रहा हूं, सर लेट से मैं एंट्रेंस की फर्स्ट कट ऑफ से सेकंड कट ऑफ में एडमिशन ले रहा हूं, तो जो मेरी फीस है क्या वो एडजस्ट होगी? सो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि भाई जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है, लेट से फर्स्ट कट ऑफ में जो कॉलेज मिला था उसमें 12,000 फीस थी, सेकंड वाले कॉलेज की 16,000 फीस है, तो आपको ये 4,000 रुपए पे करने होंगे। पर जो आपने 1,000 का कैंसिलेशन दिया है नेक्स्ट कट ऑफ में जाने के लिए, वो इसमें एडजस्ट नहीं होगा, वो इसके अपार्ट है जो आप पे कर रहे हो। तो ये 4,000 रुपीज आपको डिफरेंशियल अमाउंट पे करना होगा ना। अगर वाइस उल्टा हो जाता है कि पहले में तो 16,000 थी, नेक्स्ट वाले कॉलेज की फीस अब कम हो गई है 12,000, तो बेटा ये पूरी आपकी एडजस्ट हो जाएगी और आपको 4,000 का रिफंड आ जाएगा जो आपने अकाउंट में, जो अकाउंट डिटेल्स आप कहीं ना कहीं डाली थी। तो फीस आपकी नेक्स्ट कट ऑफ में एडजस्टेबल होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। काफी सारे बेटा मैंने आपसे डाउट्स लिए थे, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका था कि फर्स्ट कट ऑफ के बाद कैसे अप्लाई करें, DU में DU एंट्रेंस इसमें कैसे अप्लाइड करें एडुमेंटोर के बच्चों को, तो मैं और अच्छे से गाइड करता रहता हूं बिकॉज आई एम द काउंसलिंग हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज एडुमेंटोर बच्चों। ना बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अभी आगे आपको ऐसी और अगर वीडियोस चाहिए, क्योंकि अभी IP यूनिवर्सिटी का प्रोसेस पूरा आना बचा है, होपफुली कल से वो शुरू हो जाएगा। जैसे ही शुरू होगा, मैं ऑलरेडी IP यूनिवर्सिटी के इंग्लिश ऑनर्स और IP यूनिवर्सिटी के होटल मैनेजमेंट की वीडियो डाल चुका हूं कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, उसमें मैंने रैंक वाइज कॉलेजेस भी बताए थे। अब कल जैसे प्रोसेस होपफुली शुरू होता है बाकी कोर्सेज के लिए, तो उसके भी रैंक वाइज कॉलेजेस मैं अपलोड करूंगा कहीं ना कहीं, और कैसे प्रोसेस होगा वो भी समझाऊंगा। तो बच्चों होपफुली आपको अभी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कुछ और डाउट आता है तो एडुमेंटोर के बच्चे ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते होंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर।